नमस्ते सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ये पॉडकास्ट को सुनते हैं और काफ़ी हद तक आप लोग अब समझ भी रहे हैं कि जितने भी रिएक्शन वीडियोस हम ब्लॉगर्स पे दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक सच है। तो शुरू करते हैं। हमारी चिपिका का एक जो नया झूठ हमारे सामने टीवी सीरियल के नाम पे आया है उसको एक्सपोज करते हैं। तो जो चिपिका की दुनिया का जो टीवी सीरियल एपिसोड था कुकिंग शो, अब आप लोग सोचोगे कि अरे भाई, एक तो इसको इतना अजूबा वाला प्रेगनेंसी हुआ था जिसका अता पता आज तक किसी को नहीं चला। अगर आप में से किसी को समझ में आया हो कि उसकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी, क्या वो हमारे धरतीवासी लोगों से मिलती थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो पंजीरी ये बना रही हैं, सबसे पहले तो भाई साहब पूरा मोहल्ला तुम्हारे घर में जमा हुआ रहता है। हम साथ साथ हैं, आई एम ब्लेस्ड, पूरी दुनिया तुम्हारे से पीछे है, तुम इतनी ब्लेस्ड हो। तो क्या तुम्हारे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद और 2000 बार फीड करवाने के बाद एनर्जी बची रहती है कि तुम कुकिंग भी कर सको? देखो, कोई एक ही चीज़ सच हो सकता है, या तो तुम 2000 बार एक दिन में फीड करवा रही हो, जो तुम खुद बोलती हो दिन भर में फीड करवाती हो, या तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पूरे दिन भर इतनी थकी रहती हूँ काम से कि मैं रात को नहाने जाती हूँ, खुद तुमने ब्लॉग में बोला है। तो महारानी जी, जब पूरी फैमिली तुमसे इतना प्यार करती है, तुम फिर भी इतनी टायर्ड हो जाती हो और उसके बाद भी तुम ही को तुम्हारे मन की पसंद के खाने बनाने के लिए खुद ही किचन में जाना पड़ता है, वो भी पंजीरी जैसी टाइम टेकिंग डिश के लिए। काफ़ी दया आता है चिपिका। ऐसा करो, लोगों पे दया करने से अच्छा है अपनी ब्लॉगिंग की दुनिया में कुछ मत करो, सिर्फ अपने 4 एपिसोड टीवी सीरियल के देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा अगर तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पे है। वैसे तो मुझे लगता है इब्राहिम फैमिली का कुछ तो मतलब इशू है, डॉक्टर्स को वो दिखाना चाहिए, बट ठीक है, क्योंकि डॉक्टर से जब ये लोग प्रेगनेंसी में नहीं मिले और पता नहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया और सी सेक्शन हो गया, फिर भी आज तक उस डॉक्टर का अता पता नहीं है जो इतने अटपटे इनको टिप्स देते थे और इनको केयर करने की जो एडवाइस देते थे, वो कहाँ हैं डॉक्टर। और हाँ, पंजीरी बनाने में जो तरीका इन्होंने अपनाया, एक तो सदियों पुराना सामान था, सदियों पुराना सामान पंजीरी का ही लाई थी, उसको कट कर दी कि भाई आज नहीं बना पाएंगे, और सदियों 100 साल के बाद जब ये दोबारा पंजीरी बनाने के लिए किचन में प्रवेश की। किचन में जब ये जैसे ही अपना उद्घाटन करती हैं, उन सामान को देख के ऐसा लगा दोबारा बना मंगाया गया है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आया था वो या तो ख़राब हो गया या उसको वेस्ट कर दिया। अब भाई, अरबपति करोड़पति पैसे की जहाँ बारिश होती हो, हम व्यूवर्स से जो मासूम लोग हैं जिसको ये क्रिटिसाइज़ करती है, आए दिन लोगों पे ताना मारती है, उन्हीं लोगों से जो इनके घर में इतनी लक्ष्मी आ रही है, उसे दोबारा वैसे सामान मंगा लिए होंगे। अरे 2-3 हज़ार रुपये इनके तो हाथ की मेल है। खैर, जो तरीके इसने अपनाए पंजीरी बनाने के, इससे साफ साफ दिख रहा था कि किसी ने यूट्यूब से इसने भी सीखा है, किसी यूट्यूब चैनल पे जाके। साथ साथ में जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा पंजीरी बनाने का, और मेरे ऑडियंस समझ गए होंगे क्योंकि जो इसकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री है काफ़ी अटपटी और रोस्टेड वाली है, राइट। हम सबको पता है कि कितना कंट्रोवर्शियल इसका फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड या थर्ड जो भी कह लो। तो पंजीरी बनाने का तो इसका एक्सपर्टीज़ दिख रहा है, और जिस तरह से ये 40+ ईयर की है चिपिका, तो इतना तो भाई इसको आना भी चाहिए। एक आंटी उम्र की लेडीज़ अपने बच्चे के साथ साथ तो दूसरे के बच्चों को भी, दूसरे माँ को भी एडवाइस करती हैं। तो कोई बात नहीं चिपिका, मैं इसमें तुम्हें पॉइंट दे देती हूँ कि तुम्हें पंजीरी बनाना आता है, क्योंकि हम सबको पता है कि तुम्हारे प्रेगनेंसी कितनी बार हुई है, भले तुम इस बात को अपनाने में शर्माती हो। तो पंजीरी महारानी जी जब आप बना रही हैं, हमारा इंडिया में, वो भी आप मुंबई में है, जिस मुंबई में आपको हॉस्पिटल नहीं मिलता है वीकेंड्स में, जिस मुंबई की आप इतनी बुराई करती हैं, उसी मुंबई की मैं बता रही हूँ जो महानगरी है पूरे इंडिया और लोग दुनिया के लोगों के लिए, और वहाँ पे आपको बहुत दुख होता है आप लोगों को, फिर भी आप लोग वहीं पे अपना महारानी लोग अपना किंगडम बना रहे हैं मीरा रोड की उसी बिल्डिंग में। तो वहाँ की ह्यूमिड और वहाँ का वेदर देख के आपको मन नहीं हुआ
कि घी जो है इतना ना डालें, ड्राई फ्रूट्स बिना बात का ना डालें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सुपर वुमन हूँ। दिन भर सी सेक्शन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद मैं वैसे इतनी कूदती फिरती रहती हूँ, आए दिन ट्रैवल करती रहती हूँ अपने पति के साथ, स्टारबक्स में अरमानी की शॉपिंग करती रहती हूँ, एक गुच्ची का ब्रांडेड बैग असली खरीदती हूँ, बाकी सब लोखंड वाला से नकली बैग खरीद के सबको एक ओरिजिनल ब्रांडेड बैग का टैग लगवा देती हूँ। तो ये सब जब दिमाग लगाती हैं आप, जब अपने शरीर को इतना टायर्ड करती हैं, तो आपको नहीं अक्ल आया उस टाइम पे कि अरे भाई मैं तो ये खाऊंगी नहीं, मैं तो ये फेंकने वाली हूँ ये पंजीरियाँ, ना घर में आपके कोई खाने वाला है आपके हाथों का। लेकिन जिस ऑडियंस को, मासूम ऑडियंस जो अब 1-2 मिलियन बची है, शुक्र है कि 3 मिलियन लोग जो इनको देखा करते थे उसमें से 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग समझ चुके हैं कि ये कितनी मतलब अजीब औरत है जो सिर्फ दूसरों का नुकसान करती है और अपना फ़ायदा देखती है। लोगों को जिनको भी दया आ रहा है, जो भी अभी भी इनके सब्सक्राइबर पसंद करते हैं इनको, यकीन मानिए ज़रूरत पड़ने पे ही आपको भी बेच देगी। और ये किसी की नहीं है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्रॉस बॉर्डर फैन से कि खुद उन्होंने ये चीज़ अब रिकॉग्नाइज़ किया कि ये किसी धर्म को नहीं मानती। क्रॉस बॉर्डर वाले ये नहीं कहते कि सिर्फ धर्म हिंदू को मानो या हमारे धर्म को मानो। वो ये कहना चाहते हैं कि जिस भी धर्म को मानो, प्रॉपर तरीके से तुम बिलीव दिखाओ। वो बड़े खुश थे कि आप क्रॉस बॉर्डर के धर्म को अपना चुकी हैं, लेकिन उसकी जिस तरह से आपने बेइज्जती की है अपने ब्लॉगिंग की दुनिया में, अपने रिचुअल्स में, वो खुद अब समझ चुके हैं कि ये लोग पैसे के भूखे हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये अपने धर्म को भी बेच के खा के हजम करके अपना अरमानी का और गुच्ची का बैग खरीदने वालों में से हैं। तो वो लोग तो भाई पीछे हट चुके हैं। अब कुछ ऐसे मासूम लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो जिनको लगता है अरे यार देखो ये टीवी सीरियल में आते थे, वो लोग इनसे अटैच हो पाते हैं कि ये हमारे जैसे कॉमन लोग हैं, ये ऐसे बलून्स ला रहे हैं, ये ऐसे कपड़े ला रहे हैं। तो जो कॉमन लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर हैं वो बेचारे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो जब बेचारे आप लोगों की ब्लॉगिंग देख के पंजीरी बनाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने पैसे की बर्बादी की है वो भी उसी क्वांटिटी में सामान मंगा लें, और जब वो सामान मंगाने के बाद बनाएं आपके स्टेप्स को फॉलो करके, उनको कितना बुरा लगेगा कि यार एक तो मैं बीमार हो गया, डॉक्टर के चक्कर काट रहा हूँ लूज मोशन के चलते। तो जब भी आप लोग इतने बड़े खुद को महान कहते हैं ना, मैं यहाँ हूँ और लोग यहाँ हैं नीचे हैं, तो उसी ऊंचाई को मन में रख के कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने अपने टीवी सीरियल में परोसा करिए जिसको अगर कोई मासूम गरीब लोग फॉलो कर ले तो उसका नुकसान ना हो। इस पंजीरी को जो भी देखो, एजुकेटेड लोग तो नहीं मानने वाले, लेकिन जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं आपके सब्सक्राइबर्स, या जो बेचारे गरीब है, वो इस सब देख के पैसा खर्च करके इतना सामान मंगाए, पंजीरी मंगाए, फिर बीमार पड़ना ही पड़ना है उस तरह के रेसिपी को फॉलो करके, फिर डॉक्टर के चक्कर काटेंगे। आपको अच्छा लगेगा? आप तो अरमानी के कपड़े खरीद के अपने दुख को भूल जाएंगे, लेकिन वो बेचारे क्या? तो कभी कभी भाषण देने से अच्छा है एक नॉर्मल इंसान बन के जिए, देखिए कितना आपको भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टेक केयर।